ओम शांति। आज 30 जून के बाबा के महावाक्य का वरदान है। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। आज बाबा कह रहे हैं कि जो आत्माएं दिल शिकस्त हो जाती हैं, बार बार हार मान लेती है, वह आत्माएं जो हैं वह अपनी कमजोरियों को समाप्त कर ले। और कमजोरियों को समाप्त कर क्या करना है? समर्थी स्वरूप बनना है। तो आज हम इसी पॉइंट पर गहराई से मनन चिंतन करेंगे और देखेंगे कि हम दिल शिकस्त कैसे नहीं हो, है ना। हमारे अंदर वह पावर, वह शक्ति, वह समर्थी कैसे आए, है ना। तो सबसे पहले हमें इसलिए इस बात पर अटेंशन देना होगा कि सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जिसकी वजह से हम जो है वह दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो इसका सबसे जो बहुत बड़ा पहला कारण है, एक तो है अज्ञानता, है ना। यानी जब आत्मा ज्ञान तो ले रही है, लेकिन ज्ञान से लेने के बाद भी अगर आपका ज्ञान रूपी तलवार काम नहीं कर रही है तो मन में फिर संशय आता है। जैसे कोई युद्ध का लड़ाई हो रही है, बाहर लड़ाई वाले आगे आपके पास तलवार बहुत मजबूत है ना, लेकिन उसका यूज नहीं कर रहे हो तो वो तलवार फिर किस काम की रही। तो ज्ञान कितना भी सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे हो। सत्य जो बीज है, क्योंकि सबसे मेन आधार है कि ज्ञान यानी अज्ञानता की समझ। ज्ञान का अर्थ क्या है कि आपको यह समझ में आ जाए कि यह अज्ञान है ना। अज्ञानता वहीं पर खत्म हो जाती है जब आपको इस सत्य बात का पता चल जाता है। और सत्य सिर्फ आत्मा है और सत्य सिर्फ परमात्मा है। यह दो बातों का अगर आपको अटेंशन हो जाता है तो कमजोरियां स्वतः ही खत्म होने लगती है। जैसे आपको यह पता रहे कि जैसे अभी मैंने कुछ अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन अंदर से फीलिंग क्या आनी चाहिए? अगर मैं बोलूं कि मैंने अच्छा काम किया है, मैं पैसे वाला हूँ, मैं धनवान हूँ, तो उसके अंदर सत्यता की फीलिंग नहीं कहेंगे। सत्यता की फीलिंग का अर्थ है कि आपने कितना भी ऊंचा काम किया, कितना महान काम किया है, चाहे कुछ भी किया है, लेकिन पता क्या होना चाहिए? काम किसने किया है? काम आत्मा ने किया है। काम करने वाली कौन है? आत्मा है ना। और आत्मा जब कोई भी काम कर रही है, आपके अंदर तो ताकत ही नहीं है। आपके अंदर ताकत नहीं यानी आपके अहंकार में कोई ताकत नहीं है। और जब सारे काम आत्मा कर रही है तो आत्मा कर रही है, अगर ऐसी फीलिंग है तो वहां पर मैंपन तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा तो किसी बात की क्रेडिट ले ही नहीं सकती है। आत्मा तो सत्य स्वरूप है, उसमें कोई चीज न तो जोड़ी जा सकती है, न कोई चीज घटाई जा सकती है। न तो उसमें सुख जोड़ा जा सकता है, न उसमें सुख घटाया जा सकता है। न दुख भी जोड़ा नहीं जा सकता है, न मान सम्मान जोड़ा जा सकता है, न घटाया जा सकता है। तो जब हम कहते हैं कि मैंने किया, यानी हम आत्मिक स्वरूप में है ही नहीं। उसका क्रेडिट तो अहंकार लेना चाह रहा है, मैंपन लेना चाह रहा है कि मैंने किया। अभी जैसे मैं मुरली मंथन सुना रहा हूँ और कई लोगों के कमेंट आ जाए कि भाई जी आपने बहुत अच्छा मुरली मंथन सुनाया, और भी मैं लोगों में बखान करूँ कि और मैंने बहुत अच्छा आजकल मैं मुरली मंथन सुना रहा हूँ। तो मैं सुना रहा हूँ, वो भाव क्यों आ सकता है? लेकिन मैं अंदर से क्या सोचता हूँ? आत्मा ने सुनाया, आत्मा ही तो है जो सारे कार्य करती है। और जब आत्मा की स्मृति आ गई कि आत्मा ने मुरली मंथन सुनाया, तो आत्मा तो कोई क्रेडिट ले ही नहीं सकती है, आत्मा में कोई क्रेडिट जुड़ ही नहीं सकती है। आत्मा तो सत्य स्वरूप है। सत्य वो जो सदा एक जैसा रहे। सत्य किसे कहेंगे?
जो सदा एक जैसा रहे, जिसमें कोई चेंज न हो। मन में शांति और अशांति आती है, आत्मा की तो शांति घटती बढ़ती नहीं है। तो आपको हर बात में क्या रियलाइजेशन करना चाहिए। अगर आपका अच्छा योग भी लगा तो आत्मा ने लगाया, अच्छा आपके करोड़ रुपए की लॉटरी भी लगी है तो किसको, आत्मा को लगी है। तो जैसे आत्मा ने कर रहा है, और ओरिजिनल में आत्मा है तभी तो काम हो रहा है। शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो क्या काम होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो जो भी कुछ कर रही है वह आत्मा कर रही है। लेकिन जैसे ही हम यह बोलते हैं कि मैंने किया, मैं बहुत जबरदस्त हूं, है ना, मेरे पास तो 3 बंगले हैं, तो ये मेरे पास में 3 बंगले हैं, वह ख्याल क्यों आया। वह तभी आता है जब कर्ता भाव खुद अहंकार बन जाता है, देहभान बन जाता है कि मैंने किया। भला देह कैसे काम कर सकती है, आत्मा है तो देह काम कर सकती है। तो आपको यह प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाए तो सारी कमजोरियां स्वतः ही आपकी खत्म हो जाएगी। सब्जी बहुत अच्छी बनाई, खाना आपने बहुत अच्छा बनाया, लोगों ने आपकी बहुत तारीफ करी है, तो सीधी सट बात है किसने किया, अंदर से तुरंत फीलिंग रहे, आत्मा ने किया सारा काम। अच्छा मिला, चाहे बुरी बात मिले तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि बुरी बात भी आत्मा में जुड़ नहीं सकती है। जब आप क्रेडिट लेना बंद करोगे तो फिर आपको अपमान की फीलिंग आना बंद होगा। आप क्रेडिट में तो बड़ी वाहवाह ले लेते हो सबके, फिर वही इंसान आपका इंसल्ट करता है। जैसे 3 दिन तक तो सबने बोला सब्जी बहुत अच्छी बनी है, खाना बहुत अच्छे, एक दिन नमक ज्यादा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, उन्होंने बोला तुम्हें तो खाना ही बनाने नहीं आता है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा, क्योंकि 3 दिन तक तुमने सम्मान का स्वाद चखा है, और वो सम्मान का स्वाद आपके अहंकार ने चखा है, जबकि आत्मा को तो सम्मान चाहिए ही नहीं था। तो अगर पहले से ही 3 दिन में आपको यह फीलिंग रहती कि मैंने कुछ नहीं किया है, आत्मा ने किया है, और आत्मा में कोई चीज जुड़ सकती ही नहीं है, कोई सम्मान, कोई पद, कोई पोजीशन नहीं। आत्मा अपने आप में पूर्ण है, आत्मा अपने आप में संपूर्ण है, सुख दुख से पार स्थिति, प्रेम, मौन और शांति की अभिव्यक्ति। तो सबसे पहली जो आपको बताएगी कमजोरी, मैंपन को खत्म करना, हर बात में रियलाइजेशन करना है। कोई भी काम किया तो आत्मा ने किया, है ना, तो तुरंत आप न तो क्रेडिट ले पाओगे, न सुख का आपको फीलिंग, न दुख का फीलिंग, दोनों से पार आप सदा प्रेम, मौन और शांति में रहोगे। ठीक है ना। तो यह होगी पहली बात। दूसरी बात क्या है जो आपको अटेंशन देने की जरूरत है। दूसरी बात जो अटेंशन देने की आपको जरूरत है वह है कि भगवान जो आपसे कहता है ना, ताकि आप दिल शिकस्त नहीं होंगे कि दिल शिकस्त की कमजोरी को आज हम खत्म करेंगे, है ना। तो कैसे खत्म करेंगे कि आपके अंदर एक बात पक्की होनी चाहिए, है ना। कौन सी पक्की होनी चाहिए कि बाबा इस मुरली के द्वारा क्या आपको कहना चाहता है, बाबा आपके पास क्या भावना रखता है, तो क्या चाहता है बाबा। तो इसको छोटी सी बात से समझो। एक बहुत किसान का घर था, ठीक है, उस घर के अंदर क्या हुआ, उस घर के अंदर ऐसा हुआ कि रात को बारिश थी, तूफान आया, बहुत भयंकर तूफान आया, और वहां पर उसका एक मुर्गा भी रहता था। तो मुर्गे का भी स्थान टूट गया, सब कुछ टूट गया, पूरा झोपड़ी टूट गई। और सुबह हुई, सारा किसान भी बड़ा दुखी हो रहा है, घर टूट गया, छप्पर टूट गया, इतना तूफान आया। लेकिन सुबह मुर्गा जो है वो एक डाली पर बैठ करके, एक जगह पर बैठ करके क्या कह रहा है, सुबह उठते ही कुकड़ू को, यानी इतना सब कुछ टूट गया, सब कुछ फिनिश हो गया, लेकिन मुर्गे ने अपनी वाणी बोलना बंद नहीं किया, कुकड़ू को बोलना बंद नहीं किया। तो सोचो, इस मुर्गे के अंदर इतना बड़ा फंक्शन किया हुआ है कि कोई भी परिस्थिति आई वो अपनी वाणी नहीं बोलता है। तो सोचो भगवान ने आपकी आत्मा के अंदर कितनी बड़ी प्रोग्रामिंग कर रखी होगी, और वो प्रोग्रामिंग जो परमात्मा ने कर रखी है, भगवान जो आपको कहता है, उस प्रोग्रामिंग को जिसने समझ लिया वह कभी भी दिल शिकस्त नहीं हो सकता है। और वो प्रोग्रामिंग है उम्मीद,
और विश्वास की वाणी। यह जो भगवान की मुरली जो होती है, भगवान के जो महावाक्य होते हैं, शिव बाबा जो में सुनाता है, वह उम्मीद और विश्वास की वाणी इसको कह सकते हैं। एक कहने का अर्थ, एक पक्षी से बोला गया कि पेड़ पर बैठा था कि मैं ये पेड़ काट दूंगा तो फिर तेरा क्या होगा। तो पक्षी ने बोला कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे पास दो चीजें हैं, दो पंख है जिससे मैं उड़ जाऊंगा। तो वो दो पंख कौन से हैं? उम्मीद और विश्वास के। तो भगवान को समझना, भगवान से प्यार करना, इसका अर्थ यही है कि जिस आत्मा में भगवान के महावाक्य गूंजते हो, तो भगवान के महावाक्य गूंजना यानी भगवान की वाणी अंदर चलना, यानी उम्मीद और विश्वास की वाणी। यानी भगवान के दिल की भावनाएं क्या हैं आपके प्रति, तो भगवान की भावनाओं को जब हम शब्द देते हैं तो उसको कहेंगे विश्वास की वाणी। जैसे भगवान आपको क्या देखता है, भगवान आपको कहता है आप मेरी सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्कृष्ट रचना हो। भगवान कहता है ना, 700 करोड़ में से आप आत्माओं को चुना है। तो भगवान के दिल का भाव क्या है कि आप सबसे जो है, सबसे मेरी उत्कृष्ट रचना हो। तो आपको फिर वो भगवान की भावना को वाणी कैसे दोगे कि मैं आत्मा भगवान की सबसे उत्कृष्ट रचना हूँ, है ना। भगवान शरीर के लिए भी कहता है यह शरीर तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है। तो आपको क्या करना है, यह शरीर जो है मुझ आत्मा का सदा स्वस्थ रहने के लिए ही बना है। क्यों बोलना है, क्या बोलना है कि शरीर सदा स्वस्थ रहने के लिए ही बना है। परमात्मा ने सुंदर शरीर की गिफ्ट दी है। यह शरीर सदा स्वस्थ और सदा परमात्मा के कार्य में सहयोगी रहने के लिए ही बना है ना। भगवान आप में उम्मीद करता है, विश्वास जगाता है, भगवान के हर शब्द में विश्वास है। तो अगर आप आत्मा के पास ये दो शब्द हैं, कौन से हैं? उम्मीद और विश्वास की वाणी आपके शब्दों में होनी चाहिए। दिल शिकस्त वाले बोल होंगे तो इसका अर्थ है आप लोगों की वाणी बोल रहे हो, भगवान की वाणी नहीं बोल रहे हो। आपके अंदर रोज इस बात पर प्रोग्राम आपको करना होगा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप पर भगवान विश्वास करता है, आपकी उम्मीद सदा बढ़ती ही जानी चाहिए। आपके परिवार का हर सदस्य बहुत बड़ा काम करने वाला है। आप उसकी हरकतों को देखकर ये मत सोचो कि ये तो नाम डुबाएगा, नहीं, परिवार का हर एक सदस्य बहुत बड़ा काम करने वाला है। मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि मुझ आत्मा के साथ हमेशा अच्छा ही होने वाला है। मुझ आत्मा के साथ हमेशा यानी अच्छी चीजें के मार्ग खुलते ही जा रहे हैं। अब आप बोलोगे जिस आत्मा के पास उम्मीद और विश्वास की ताकत है, उम्मीद और विश्वास कहाँ से मिली है आपको? स्वयं भगवान आपको हर दिन बोल में दे रहा है। भगवान ने कभी तुम्हें कड़वे बच्चे बोला? भगवान तुमसे कितनी बड़ी उम्मीद करता है। भगवान कहता है तुम पवित्र रहो, फिर भी कई सारे बच्चे विकार में चले जाते हैं। भगवान कहता है तुम सच बोलो, फिर भी कई सारे बच्चे झूठ बोल देते हैं। भगवान कहता है तुम कभी क्रोध मत करो, फिर भी कई सारे बच्चे क्रोध करते हैं। फिर भी भगवान की उम्मीद और विश्वास तुम्हारे अंदर कितना बड़ा है। भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है मुझे भरोसा है तुम मेरे उम्मीदवार बच्चे हो, तुम ही हो जो सारे विश्व का परिवर्तन करने वाले हो, तुम ही हो जो विश्व के राजा और महाराजा बनने वाले हो, तुम ही वह पूर्वज आत्मा हो, तुम ही पूज्य आत्मा हो। तो सोचो इतनी सारी घटनाएं घटित होने के
के बावजूद भी भगवान की उम्मीद और विश्वास बच्चों के प्रति वैसा ही 100% बना रहता है। लेकिन आपके जीवन में जब परिस्थितियां थोड़ी बहुत विकट आ जाती है, फैमिली में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, आप दिल शिकस्त हो जाते हो, क्योंकि आपकी उम्मीद और विश्वास के पंख टूट जाते हैं। आपको जीवन में इतनी उम्मीद और विश्वास होना चाहिए, अगर मुझे उम्मीद और विश्वास है कि मैं लखपति बनने वाला हूँ, धन की समस्या मेरी खत्म होने वाली है, तो मेरा उम्मीद और विश्वास मैंने किया, लेकिन अगर मेरा सारा धन चला गया, एक तरफ तो मैं उम्मीद और विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन जो एफडी पड़ी है वो भी बीमारियों में चली गई है, घर और टूट गया, लेकिन अगर मैं रोड पे भी आ जाऊंगा, लेकिन मेरी उम्मीद और विश्वास कम नहीं होगा। जब उम्मीद टूटे उसमें भी उम्मीद भर दे, वो है भगवान का बच्चा। और पता होगा कि मैं रोड पर भी आने पर वापिस बिल्डिंग बनने वाली है। यह उम्मीद टूटी हुई में भी उम्मीद जगाने वाली बात जो कर ले, वह भगवान का सच्चा बच्चा है। यानी जब आपकी उम्मीद टूटने लगे, विश्वास टूटने लगे, उस समय भी उम्मीद पे भी उम्मीद जगे, यानी आपके अंदर भगवान के वह महावाक्य गूंज रहे हैं, भगवान की वह बातें आपके अंदर गूंज रही हैं, भगवान पर एक बल और एक भरोसा की बातें गूंज रही है। ब्रह्मा बाबा में और हम आत्माओं में यही तो डिफरेंसेस है कि ब्रह्मा बाबा का अंत समय में सारा राशन खत्म हो गया है, 2 घंटे में खाना खाना है, बनाना है, लेकिन कैसा उम्मीद और विश्वास, आप सब तैयारी करो, किसी को ये मत बोलो कि राशन नहीं है, सबको समय पर ही भोजन मिलेगा। कितना उम्मीद और कितना विश्वास। हाँ, 1% क्या संशय, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा में जो वाणी थी वो भगवान की भावनाओं की वाणी थी कि भगवान ने क्या बोला हुआ है, मैं तेरे साथ सदा हूं, मैं सदा तेरे साथ हूं, मुझे तेरी फिक्र है। भगवान जब फिक्र कर रहा है तो फिर हमें ना उम्मीद कैसे हो सकते हैं। भगवान हमारा ख्याल रख रहा है। भगवान ने कहा है तेरी नैया हिलेगी डुलेगी हिसाब किताब के कारण, लेकिन डूबने नहीं दूंगा। किसी के कितने भी कड़े हिसाब किताब हो, लेकिन अगर वो भगवान को याद कर रहा है तो अंतिम परिस्थिति में भी चौके छक्के लग जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि हर बॉल पर अगर 6 मारेंगे तो बोल्ड हो जाएंगे। तो बाबा बॉल की सही लाइन और सही लेंथ को देखकर ही आपके जीवन में चौके छक्के मारता है ना। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब किताब जैसे पूरे होने वाले होते हैं तो सही समय को देखता है, सही परिस्थिति को देखता है, उसी समय भगवान की वो आश्चर्य वाली घटनाएं घटित होती है आपके जीवन में। क्योंकि बॉल की लाइन सही आई, लेंथ आई, तो बाबा फिर चौके छक्के आपके जीवन में लगा देगा। लेकिन आप क्या उम्मीद करते हो कि अभी ही मेरा परिवार ठीक हो जाए, अभी ही इस बच्चे का ठीक हो जाए, अभी ही ठीक हो जाए, अभी तो फिर वो बॉल उल्टी है, उस पर अगर 6 मारेंगे तो और उल्टा क्लीन बोल्ड हो जाएगा बच्चा। समझ में आई कुछ बात? तो उसका हिसाब किताब चल रहा है ना। थोड़ा सा हिसाब किताब कम होगा, थोड़ा सा उम्मीद और विश्वास जगेगी तो क्या होगा, परमात्मा आपके जीवन में चौके छक्के की बारिश कर देगा। यानी आपके जीवन में आश्चर्य की घटना घटित होगी। कौन सी आश्चर्य की घटना घटित होगी? कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां विपरीत है वह सारी ठीक हो रही है। भविष्य की नींद में आपको उम्मीद की नींद दिखाई दे। आपके जीवन में हर बार विश्वास का बीज बो। अगर आज आप विश्वास का बीज बोगे तो वह बीज आपका फलीभूत हो जाएगा। कौन सा बीज बो? जमीन में जब बीज रोपते हैं तो तुरंत थोड़ी पेड़ लग जाता है। बीज अंकुरित होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बीज आपने डाल दिया तो फिर वो काम स्वतः ही हो जाएगा। तो विश्वास का बीज कौन सा डालना है? यह शरीर भगवान की उत्कृष्ट रचना है। यह शरीर स्वस्थ रहने के लिए ही बना है। परिवार की सारी आत्माओं का कल्याण होना ही है। परिवार की सारी आत्माओं का जीवन बदलता ही जा रहा है। परिवार में खुशियां आती ही जा रही है। परिवार में प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। तो जब यह विश्वास का बीज, खाली समय में आधा घंटा बैठे हो, बस विश्वास कि मेरे जीवन में भी बहुत कुछ अच्छा होता जा रहा है, भगवान की मदद मुझे पूरी मिलती जा रही है। आपके उम्मीद और विश्वास के दोनों पंख
कभी भी टूटने नहीं चाहिए। स्वयं भगवान आपके साथ है, क्योंकि उम्मीद और विश्वास टूटते ही फिर आपके जीवन में जो अच्छा होने वाला, जस्ट चौके छक्के की बॉल पड़ने ही वाली है और आप उम्मीद और विश्वास तोड़ देते हो, तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी ही मैदान से बाहर चला गया तो फिर गेम कैसे होगा, है ना। आप मैदान छोड़ देते हो कि यार नहीं, गड़बड़ हो रहा है, भगवान की मुझे मदद नहीं मिल रही है, या फिर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप इसी पल अच्छा हो जाए ये कामना करते हो, वो सबसे बड़ी गड़बड़ की बात है। आपको उम्मीद और विश्वास की वाणी अपने जीवन को बढ़ानी चाहिए। आपके जीवन में ऐसे काम करो, उम्मीद को पानी दो। आप भगवान के उम्मीदवार बच्चे हो। आपका जन्म किस लिए हुआ है? आपका जन्म हुआ है दूसरी आत्माओं में उम्मीद जगाने के लिए जन्म हुआ है, दूसरी आत्माओं में विश्वास जगाने के लिए आपका जन्म हुआ है। अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी आत्माएं मुरली मंथन सुन रही है, भगवान के करीब आ रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी आत्माएं 108 वाली आत्माएं हैं। अभी देखो, भीड़ थोड़ी होती है अपने ग्रुप में कि 20,000 व्यूज आ रहे हैं। नहीं, भीड़ वाला काम नहीं है। अपनी वही आत्माएं सुनती हैं जो 108 वाली आत्माएं हैं, वही तो है जो ज्ञान समझने वाली आत्मा है। तो ये उम्मीद और विश्वास ही है मुझे भी कि आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, आप बहुत महान आत्मा हो, आप विशेष आत्मा हो। और अपने दिल से पूछ करके देखो, पिछले 3 से 4 महीने में, 6 महीने में अब आपको अनुभव होता होगा कि आप में कुछ विशेष है, आप में कुछ अलग तरीके का ज्ञान है, आपके अंदर कुछ अलग तरीके की समझ है, आप सत्य के करीब जाते जा रहे हो, आपके मन की शक्ति बढ़ चुकी है, आपके अंदर वो पावर आती जा रही है। और एक दिन ऐसा कमाल होने वाला है कि सारी दुनिया आपके आगे नतमस्तक होने वाली है। तो वो रियलाइजेशन करो। ये रियलाइजेशन होगा उम्मीद और विश्वास से। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि हम बाबा की हम कमजोरियों को कैसे समाप्त करें, समर्थी कैसे आए। तो बाबा के साथ जब हमारा प्रेम होगा, तो अभी 1 मिनट के लिए सभी रिलैक्स हो जाओ। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ आप सभी आत्माओं को। आप सभी लोग जहाँ पर भी बैठे हो रिलैक्स से बैठ जाओ, क्योंकि थोड़ा सा हमारा बाबा के साथ प्रेम का अनुभव करेंगे, मेडिटेशन करेंगे कि हम समर्थित स्वरूप में कैसे आ सकते हैं। तो 1 मिनट साइलेंस में जाएंगे सभी। तब तक मैं आत्मा भी बाबा का आह्वान कर लेती हूँ। तो सभी आत्माएं तैयार हैं? उम्मीद और विश्वास के साथ तैयार हो जाओ कि स्वयं आज भगवान से थोड़ा पहले एक प्रेम का अनुभव कर लेते हैं हम, कि स्वयं भगवान आपके पास आने वाला है। स्वयं भगवान रोज आपसे मिलने आता है। आज हम दोस्त का संबंध, बाबा का संबंध सभी अनुभव किया, यानी एक आत्मा को, है ना, हर एक आत्मा को बाबा के साथ हर संबंध का अनुभव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी या अपूर्णता नहीं रहे। तो हम आत्माएं डेली नियमित रूप से कभी बाप के संबंध का अनुभव करते हैं, कभी दोस्त के संबंध का अनुभव करते हैं, कभी टीचर के संबंध का अनुभव करते हैं। तो आज हम थोड़ा साजन के संबंध का अनुभव करेंगे। तो आप आत्माएं जहां पर बैठी है, बड़ी उम्मीद और विश्वास की वाणी को जगा लो अंदर, और अनुभव करना है कि साजन जो आपसे बहुत बड़ा प्रेम करता है, वह आपसे मिलने के लिए सही समय पर आने वाला है। रोज आपसे, आपका मन का मीत आपसे मिलने के लिए आता है। आज भी मिलने के लिए 5 बजे आने ही वाला है। तो आपका मन बहुत गहरा इंतजार में, गहरी शांति का अनुभव कर रहा है। आपकी पलकें उस साजन को, मन के मीत को देखने के लिए तरस रही हैं। 5 बजने में 10 मिनट कम है, लेकिन आपका मन बेचैन हो रहा है उस परम प्रिय साजन को, मन के मीत को देखने के लिए। आपके दिल में प्रेम की मानो घंटी बज रही है।
प्रेम तो इंतजार करते हैं तो बहुत गहरा होता है। आपकी आंखों में प्रेम दिख रहा है, उस साजन से मिलने का प्रेम दिख रहा है। आपके दिल में वह तड़प भी महसूस हो रही है कि स्वयं साजन से मिलने का समय आ रहा है। पूरा दिन निकल गया है, वह पल आ रहा है कि साजन आपसे मिलने के लिए आ रहा है। आपका मन का मीत आपसे मिलने के लिए आ रहा है। आपके हृदय में प्रेम की धारा बहने लगी है। आपको अनुभव हो रहा है मानो आप मीरा बन गए हो और वो आपका श्याम बन गया है। आप आत्मा उसकी सीता बन गए हो, वो आपका राम बन गया है। आपका मन परमात्म प्रेम से भरपूर हो रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आपका मन और गहरे प्रेम और मौन में डूबता जा रहा है और गहराई में जाता जा रहा है। आप भगवान के प्रेम में डूबते जा रहे हो। आपका उम्मीद और विश्वास बहुत बढ़ता जा रहा है। लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है। आपको मैसेज मिलता है कि आपके मन के मीत यानी साजन गार्डन तक आ गए, लेकिन वहां थोड़ा बिजी हो गए हैं। आपको इंतजार नहीं हो पा रहा है कि अभी आने वाले हैं, 5 बज चुकी है, लेकिन साजन आपके बिजी हो गए हैं। गली मोहल्ले से दूर एक गार्डन है, उस गार्डन के अंदर अभी वहां पर वो बैठे हुए हैं, किसी काम में बिजी हो गए हैं, लेकिन आपकी तड़प बढ़ती जा रही है। आपकी आंखें उसको तरस रही हैं देखने के लिए। आपका मन लालायित हो रहा है, बस उसको देख लूं, उसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपसे रहा नहीं जा रहा है कि मेरे साजन वहां तक आ गए हैं, लेकिन और कितना समय लगेगा। जैसे जैसे समय की सेकंड की सुइया बढ़ती जा रही है, आपकी मन की तड़प बेचैनी बढ़ती जा रही है उस भगवान से मिलने के लिए, उस साजन को देखने के लिए, जिसको देखते ही आपका मन शांत हो जाता है, जन्म जन्म की प्यास आपकी बुझ जाती है। ऐसे साजन को देखने के लिए आपका दिल बहुत बेचैन हो रहा है, अब आपसे रहा नहीं जा रहा है। आपको उनको बहुत गहरी याद सता रही है, बहुत तड़प, एक एक सेकंड मानो वर्षों के समान लग रहा है, बहुत जन्मों का समय लग रहा है और आपके कदम अब रुक नहीं पा रहे हैं। आप दौड़ते घर से, कमरे से निकल चुके हो, आप आत्मा निकल चुकी हो और गली मोहल्ले में भागती हुई जा रही हो कि बस आपको उसी की याद आ रही है। गली मोहल्ले में जो लोग आपको देख रहे हैं, किसी की इज्जत की आपको परवाह नहीं है, बस आप तो उसकी मीरा बन गए हो, अपनी प्रियतम की याद में दौड़ते जा रहे हो। बस एक ही ललक है, एक ही तरंग है कि बस मैं अपने मन के मीत को देख लूं, मैं उस साजन को देख लूं, मैं उसके प्रेम में डूब जाऊं, उसकी एक नजर मुझ आत्मा पर पड़ जाए, उसकी एक नजर आप आत्मा को आनंदित कर देती है। वो गहरी तड़प, वो गहरी याद में आप गली में दौड़ते हुए जा रहे हो, सब आत्माएं आपको देख रही हैं, आपको किसी की कोई फिक्र नहीं है, बस आप तो उसकी प्रेम में मीरा बन गई हो। मानो पाव में प्रेम के घुंघरू बज गए हो, प्रेम के गीत बज गए हो, हवाओं की मधुर प्रेम की लहरें आपके हृदय को स्पर्श कर रही है। आप बस दौड़ते जा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो, किसी चीज से टकराते हुए साइड से आगे बढ़ते रहे हो। आपको पार में ठोकर लग रही है, लेकिन कोई पीड़ा आपको नहीं अनुभव हो रही है, क्योंकि आप तो प्रेम में डूब गए हो, परमात्म प्रेम में मानो दीवानी हो गई हो। आप आत्मा दिल की गहराई में, प्रेम की गहराई में डूब गई हो। बस गार्डन आने ही वाला है और जैसे ही गार्डन आता है, आप गार्डन में बाबा को, अपने साजन को, मन के मीत को वहां पर गहराई से चिंतन करते हुए देखते हो। आपका दिल उनको देखकर मानो जन्म जन्म की प्यास बुझ गई हो, आपकी आंखों से मानो प्रेम की अश्रुधारा आ गई हो और जैसे जैसे आपके कदम उनकी तरफ बढ़ते हैं, साजन की नजर भी आप पर पड़ती है, वो भी मानो प्रेम में डूब गए हो और आप जाकर के सीधा अपने
मन के मीत से गले लग जाते हो और आपका मन एकदम परमात्म प्रेम में डूब जाता है। मानो ऐसा लगता है कि गहरे अतीन्द्रिय सुख में आप डूब गए हो, आपके जन्म जन्म की प्यास बुझ गई हो, आपके बेचैन मन को ठिकाना मिल गया हो। दिल से अनुभव हो रहा है कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने की तमन्ना नहीं रही। जिसको देखने के लिए सारी दुनिया तड़पती है वह आपसे गले मिल रहा है, जिसको पाने के लिए दुनिया तड़पती है वह आपके इतना करीब है, वह आपके इतना समीप है। आपके मन में परमात्म प्रेम की धारा बह रही है, आपके अंदर प्रसन्नता का भाव आ रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि आपका रोम रोम प्रेम की धारा में बह गया है। वह निस्वार्थ प्रेम, वह निश्चल प्रेम, वह संपूर्ण पवित्रता का प्रेम आप आत्मा की रोम रोम में दौड़ रहा है और आप आत्मा परमात्म प्रेम की दीवानी आत्मा और साजन भी आपको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। आपके आंखों की प्रेम की अश्रु धारा को पोंछते हैं और परमात्मा भी बहुत आपसे प्यार करते हैं। आप उसके मुख से बोलना चाह रहे हो लेकिन कोई शब्द नहीं निकलते हैं और परमात्मा साजन आपका मन का मीत जो है वो अंदर से बहुत प्यारी सी चीज निकालता है और आप आत्मा अपने साजन से कहती हो कि आपने मुझे इतना इंतजार करा दिया, मुझे अब एक पल भी आपके बिना रहा नहीं जाता, मुझे आपकी बहुत याद आती है। क्या आप मुझे इतना प्यार नहीं करते, आप मेरे को इतना याद नहीं करते? तो साजन बड़े मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं इस बात का एक ही जवाब दूंगा, आपके कान तरस रहे हैं, आपके मन के मीत का उत्तर सुनने के लिए कान तरस रहे हैं। तो आपका मन का मीत, वो प्यारा बाबा, वो साजन जो प्रेम की आकर्षण मूर्त है, जिसमें रूहानी आकर्षण है, वह बैग से एक अंदर से प्यारा सा फरिश्ते वाले बैग से एक मार्कर निकालते हैं और मार्कर निकालकर आपके दिल पर लिख लेते हैं। उसके मार्कर में बहुत बड़ा जादू वाला मार्कर है और आपके दिल पर बाबा लिख लेते हैं, आई लव यू ऑलवेज, आई लव यू ऑलवेज, आई लव यू ऑलवेज। जैसे ही वो आई लव यू ऑलवेज लिखते हैं और नीचे लिखते हैं आपका प्यारा मन का मीत साजन शिव बाबा। और जैसे ये लिखते हैं आपके रोमांच खड़े हो जाते हैं, आपके हृदय पर परमात्मा शिव आपके मन के मीत के साजन ने स्वयं हस्ताक्षर कर दिए हैं। स्वयं ऊंचे से ऊंचे भगवान ने आपके हृदय पर नाम लिख दिया है। जिसके हृदय पर भगवान नाम लिख दे उसका हृदय कितना शुद्ध हो जाता है, उसका हृदय कितना निर्मल हो जाता है। उसके हृदय में मानो सारे विश्व के प्रति प्रेम की धारा बहने लगती है। आपके हृदय में सारे विश्व के प्रति अपार प्रेम की भावना बहने लगी है। आपके आंखों से निरंतर प्रेम के आंसू बहते ही जा रहे हैं, बहते ही जा रहे हैं, बहते ही जा रहे हैं। फिर बाबा आपकी राइट हैंड लेते हैं और उस हाथ पर लिखते हैं कि मैं सदा तेरे साथ हूँ, मैं सदा तेरे साथ हूँ। मार्कर से राइट हैंड पर लिखते हैं कि मैं सदा तेरे साथ हूँ, मैं सदा तेरे साथ हूँ। जैसे ही वो हाथ पर हस्ताक्षर देखते हैं नीचे लिखा रहता है तुम्हारे मन का मीत शिव साजन। उस हाथ को आप बार बार देखते हो, कभी दिल को देखते हो, कभी हाथ को देखते हो। आपके मन में रोमांच बढ़ते जा रहे हैं। आपका मन मानो ऐसे गहरे आनंद में डूब गया है, ऐसे परम प्रेम में डूब गया है जहां पर आप हो, भगवान हो, आपका मन का मीत और कोई नहीं है। मानो सारी कुदरत कायनात आपके ऊपर फूलों की बारिश कर रही हो। चारों तरफ गहरे आनंद की प्रेम की लहरें बह रही है। फूल सुगंध, मानो खुशबूदार फूल सुगंध महका रहे हैं। इतना परम आनंद की यह घड़ी है। इस घड़ी को आप जाने नहीं देना चाहते हो। इस पल में आप खो गए हो। इस पल में गहराई के प्रेम में, साजन के प्रेम में आप डूबते जा रहे हो। बाबा फिर आपका लेफ्ट हैंड लेते हैं, उस पर भी आपका एक्साइटमेंट बढ़ता है कि बाबा यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बाबा आप पर क्या चाहते हैं, आप आत्मा को क्या कहना चाहते हैं। लेफ्ट हैंड पर बाबा लिखते हैं, लेफ्ट हैंड पर मार्कर उठाते हैं कि आज से तुम्हारे सारी जिम्मेदारियां और बोझ मैं आत्मा
लेती हूँ और नीचे शिव लिख लेते हैं। अब आप आत्मा बिल्कुल निश्चिंत हो गए हो, आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए हो, आप आत्मा सारी बातों से, सारी चीजों से मानो हल्की हो गई हो और आप परमात्मा प्रेम में डूब गए हो। वह गहरा, वह असीम प्रेम, परमात्मा की वो प्रेम की गहराई आपके हृदय के अंतर मन के कोने को स्पर्श कर रही है। दिल की गहराई के अंदर वो परमात्मा के प्रेम का दिव्य प्रकाश पहुंच गया है। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैल गया है। शरीर के रोम रोम में एक अलग ही एनर्जी का अनुभव हो रहा है। शरीर के हर एक भाग में मानो परमात्म प्रेम की किरणें बह रही है। परमात्म प्रेम की किरणें आपकी हर एक कोशिकाओं में, हर एक खून के अंदर मानो समा गई है। आपके अंदर दिव्यता आ गई है। आपको अनुभव हो रहा है कि आप सबसे संसार की उत्कृष्ट रचना हो, आप भगवान की सबसे उत्कृष्ट रचना हो। आप सबसे ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली अनुभव कर रहे हो कि भगवान आपसे प्यार कर रहा है। जैसे जैसे आसपास का वायुमंडल भी आपको गहरे प्रेम में लेते जा रहा है। मेरी आवाज, मेरे शब्द आपको और गहराई में लेकर के जा रहे हैं और आप गहरे प्रेम में डूबते जा रहे हो। आप परमात्मा समान होते जा रहे हो। मानो आपके मन का मीत और आप एक दोनों एक जैसे हो गए हो। आपके विचार आपके साजन से मिलने लग गए हो। आपके मन का मीत आपसे बहुत प्यार करता है। इस गहराई के अनुभव में आप डूबते जा रहे हो, गहराई में डूबते जा रहे हो। आपका मन गहरी शांति में जाता जा रहा है और 1000 गुना प्रेम आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और आप बहुत गहरे आनंद में आते जा रहे हो, गहरे आनंद में आते जा रहे हो। इस गहरे आनंद में आप बहुत प्रेम में डूबते हुए अपने साजन से कहते हो, हे मेरे साजन, हे मेरे मन के मीत, आपके प्रेम में मैं आत्मा तो डूब ही गई हूँ। अब परिवार के सदस्यों को भी, उनको भी आपके वह असीम प्रेम और आनंद का अनुभव करा दो, उनको भी निर्विघ्न बना दो, ताकि मैं आत्मा सदा आपके प्रेम में ही डूबी रहूं। आपकी बात को रखकर साजन आपके सारे परिवार के सदस्य को ही गार्डन में ही इमर्ज कर देते हैं। परिवार का हर एक सदस्य साजन से बहुत प्रेम करता है। आपके साजन से उनको मिलाने पर आपको बड़ी खुशी होती है, बड़े परम आनंद का अनुभव होता है। परिवार का हर एक सदस्य, बाबा पास में बैठ गए, आप भी पास में बैठ गए हैं। परिवार का हर एक सदस्य बाबा से मिल रहा है। बाबा हर एक सदस्य पर इतनी पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं कि हर एक परिवार के सदस्य की आत्मा समर्थ और शक्तिशाली बनती जा रही है। उनके सारे शुभ काम बढ़ते जा रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ हर एक परिवार के सदस्य के सर पर पड़ता जा रहा है। आप ये दृश्य देखकर बहुत खुश हो जाते हो कि मेरा साजन मेरे परिवार की भी सारी जिम्मेदारियों को संभालता है। उन्होंने जैसे कि हाथ पे लिखा था कि मैं सारी जिम्मेदारी और बोझ को मैं स्वयं पर ले लेता हूँ, मैं स्वयं तुम्हारी संभाल करूंगा। तो साजन ने परिवार के हर एक सदस्य को पास में बुलाकर उसकी शुद्ध मनोकामनाओं को पूरी होने का वरदान दे रहा है। परिवार के हर एक सदस्य की मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। उनके अंदर भी उमंग उत्साह आ गया है, उनके अंदर भी एक एनर्जी आ गई है। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए हो, आप अपने साजन के प्रेम में डूबते जा रहे हो। अब आप बिल्कुल हर बातों से किनारा कर लिया है। आपका मन समर्थ बन गया है, आपका मन शक्तिशाली बन गया है। इस गहरे अनुभव को करने के लिए आप परमात्मा शिव को, अपने साजन को कोटि कोटि शुक्रिया अदा करते हो। हे मेरे साजन, हे मेरे मन के मीत, इतना सुंदर एहसास कराने के लिए, परिवार के सदस्यों का ध्यान रखने के लिए, परिवार की हर एक आत्मा को शक्ति देने के लिए, मेरा संभाल करने के लिए, मुझे इतने गहरे प्रेम का अनुभव कराने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया। और परमात्मा को, अपने साजन को शुक्रिया अदा करने के बाद आप धीरे धीरे अपने स्वयं के स्वरूप में आते हो और आपका मन और आपकी आत्मा मानो शरीर
में प्रवेश कर रही हो, आपका मन धीरे धीरे होश में आ रहा हो, उस गहरे अनुभव से निकल रहा हो, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आप स्वयं भगवान के साथ थे, स्वयं भगवान ने आपके दिल पर हस्ताक्षर किए। कभी आप हाथ को देखते हो, कभी आप अपने हृदय को देखते हो। इस गहरे प्रेम का अनुभव आपके जीवन का सबसे अनोखा अनुभव बन गया है, सबसे गहरा अनुभव बन गया है। तो इस तरीके से आपको साजन के प्रेम का अनुभव करना है। साजन के संबंध के साथ आपका अनुभव कैसा रहा, आपको कैसा लगा, है ना? तो वह बातें आज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, है ना, ताकि पता चले कि आप किस तरह से। और लिखने से मैंने पहले ही बताया है कि आपके मन के पैटर्न बदल जाएंगे। मन के पैटर्न बदलने से जो भी कमेंट बॉक्स में लिखता है उसको तुरंत ही आत्मा में रियलाइजेशन की पावर जो है वो बढ़ती जाती है। आज कभी आप दोनों हाथों को देखना, बाबा की आपके साजन के हस्ताक्षर को देखना, दिल पर हृदय पर देखना कि आपके मन के मीत का नाम स्वयं लिखा हुआ आपको अनुभव हो रहा है। जब भी आपको लगे कि किसी परेशानी में हो, किसी तकलीफ में हो, तो अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रख लेना और अनुभव करना इस पर क्या लिखा है स्वयं साजन ने। आई लव यू ऑलवेज, मैं सदा तुमसे प्यार करता हूँ। जब भी तुम्हें कोई अपमान करे, गंदी फीलिंग करे, दिल शिकस्त हो जाओ, तुरंत अपने हृदय पर हाथ रखना, राइट हैंड रखना और बस 2 मिनट के लिए अनुभव करना कि इस हाथ पर बाबा ने क्या लिखा है। तो मैं सदा साथ हूँ, और दूसरा हृदय पर जो साजन ने लिखा है वह अनुभव करना कि आई लव यू ऑलवेज, कि वह मेरा साजन मुझसे सदा प्यार करता है। नीचे शिव बाबा उसने भगवान ने हस्ताक्षर किए हैं। जब आपसे भगवान प्यार करता है तो भला दूसरों से उम्मीद करने की जरूरत ही क्या है। आप तो भगवान के वह उम्मीदवार बच्चे हो जो दूसरों में उम्मीद जगाते हो। आज जिन आत्माओं को आज जो है वह कल दोस्त की कमेंट्री मिली थी, तो एक्चुअली में अमृत वेला की कमेंट्री आज मिलेगी सभी आत्माओं को, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि अमृत वेला में भगवान से बातें कैसे करनी है। धीरे धीरे कमेंट्रियां बढ़ती जाएंगी क्योंकि फाइल लंबी है ना, तो व्हाट्सएप पे सेंड होने में तकलीफ आती है, तो थोड़ा बहुत इसके लिए देखना होगा। तो प्रोसीजर भी हम देख रहे हैं। और व्हाट्सएप नंबर है 7202921969, है ना, यह व्हाट्सएप नंबर है। और व्हाट्सएप नंबर के अंदर जो है वो आप ओम शांति लिख सकते हैं। जो आत्मा रेगुलर टास्क कर रही है उनको ही इसमें ग्रुप में ऑडियो वीडियो या जो भी है वह दिया जाता है। तो प्लीज जो आत्माएं लेना चाहती है वो सारे रूल्स को फॉलो करें। और कल जो हमने वीडियो डाला था तो उस जिगर भाई का, तो उसके लिए कई सारी आत्माओं ने लिखा है। तो आज उस वीडियो के नीचे 10-10 कमेंट्स लिखनी है दुआओं में, फिर ओके करके व्हाट्सएप पे लिखिएगा। जिन्होंने जो भी सीरियस आत्मा है उनके नाम दुआओं देने के अंदर वो ग्रुप में नाम शेयर कर लिए जाएंगे। करीबन 25 से 27 आत्माएं तो बहुत विशेष थी, कल ही लिख दिया था। तो 10-10 कमेंट आज जिगर भाई के वीडियो के नीचे लिखना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर आपको भेजना है। और उनके लिए कैसी दुआओं की कमेंट्री करनी है वह भी आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी, है ना। जो रूहानी आर्मी बनते जा रहे हैं, जो विशेष बाबा के बच्चे हैं, जो दूसरी आत्माओं को सुख देना चाहते हैं, उनके लिए विशेष अटेंशन है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।